चार दिशाओं में स्थित चार धाम हिंदुओं की आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का आख्यान भी है। इनमें से एक है तमिलनाडु में स्थित दक्षिण भारत का काशी रामेश्वरम। कहा जाता है कि रावण की लंका पर विजय पाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर के साथ राम सेतु और 24 कुएं के तीर्थ यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। अनेक धर्म स्थानों की यात्रा करते हुए कुंती पुत्र अर्जुन रामेश्वरम आए। वहां नदी के किनारे बैठे मार्कंड ऋषि से रामायण की कथा सुनी और सोच में पड़ गए कि भगवान श्री राम अपने युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। फिर उन्होंने मैया सीता को बचाने के लिए अपने बाणों से राम सेतु क्यों नहीं बनाया? आखिर उन्होंने वानर सेना की सहायता क्यों ली? अर्जुन की यह मनोव्यथा कुछ दूर बैठे हनुमान जी समझ पाए। उन्होंने तुरंत ही एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे मित्र, तुम वानरों की शक्ति और बल का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शक्तिशाली वानरों को लंका में सुरक्षित पहुंचाने के लिए बाणों की सेतु पर्याप्त नहीं थी। इसलिए भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो होता है जो अपने बाणों के बल पर कुछ भी बना सकता है। अगर मेरे जैसा तुच्छ प्राणी अपने बाणों के कौशल्य से फूलों की माला बना सकता है, तो क्या भगवान श्री राम अपने बाणों के बल पर वानर सेना के लिए एक सेतु नहीं बना सकते? मेरे लिए तो ये कार्य अत्यंत सरल है। अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी भावना को सुनकर हनुमान जी विचलित हो जाते हैं। अर्जुन को चुनौती देते हुए वे कहते हैं कि तुम वानर सेना की बात करते हो। तुम्हारे बाणों की सेतु मेरे जैसे वृद्ध वानर का वजन भी नहीं झेल पाएगी। केवल एक वानर से ऐसे कटु शब्द को सुनकर अर्जुन की कौशल्य भावना जाग उठती है। वो चुनौती को स्वीकार करता है और कहता है कि अगर मैं इस चुनौती को पूरा करने में असफल रहा तो मैं तुरंत ही अग्नि प्रवेश करूंगा। और देखते ही देखते अर्जुन बाणों की बौछार से एक सुंदर सेतु का निर्माण करता है। बड़े ही अभिमान के साथ वो हनुमान जी को इस सेतु में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। हनुमान जी बड़े ही भक्ति पूर्वक जय श्री राम का जप करते हैं और इस सेतु में प्रवेश करते हैं। एक कड़कड़ाहट सी आवाज होती है और ये सुंदर सेतु चूर चूर होकर गिर जाती है और इस सेतु के साथ अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। लिए गए शपथ के अनुसार अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियां करने लगता है। उस समय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में वहां आ पहुंचते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मुझे ये आभास हो रहा है कि एक चुनौती में हार कर तुम अग्नि में प्रवेश करना चाहते हो, पर नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कोई भी चुनौती एक साक्षी के बिना अधूरा है। इसलिए मेरी ये राय है कि तुम इस चुनौती को दोहराओ और इस बार साक्षी मैं बनूंगा। हनुमान जी और अर्जुन दोनों को ये प्रस्ताव स्वीकार था। इस बार अर्जुन ने बड़े ही भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाया और अपने बाणों के बल से एक सुंदर सेतु का निर्माण किया। ब्राह्मण स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को निमंत्रण देते हैं कि वो इस सेतु पर प्रवेश करें। अति आत्मविश्वास के साथ
हनुमान जी इस सेतु पर प्रवेश करते हैं। चलते चलते वे इस सेतु के बीचों बीच तक जाते हैं। बड़े ही बल के साथ इस सेतु को हिलाते हैं, बलपूर्वक इसमें कूदते हैं, फिर भी ये सेतु स्थिर रहता है। अचंभित होकर ये वृद्ध वानर अपने मूल स्वरूप हनुमान में विस्तारित होता है, पर फिर भी इस सेतु पर कोई असर नहीं पड़ता। निराश होकर हनुमान जी इस सेतु से बाहर निकल आ जाते हैं। हनुमान जी और अर्जुन दोनों ही इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। आखिर ये चमत्कार कैसे संभव था? इस बात का जवाब तो केवल वह ब्राह्मण ही दे सकता था। पर जब उनकी नजर खून पर लथपथ होकर बाणों के सेतु को अपने कंधों पर उठाए खड़े उस ब्राह्मण पर पड़ी, तब वे महसूस किए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी और अर्जुन दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। जब हनुमान जी ने प्रभु राम का नाम लिया तो केवल उनकी पूंछ से सेतु टूट गया, और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाते हुए बाणों से सेतु बांधी तो वो सेतु अटूट रहा। इसी तरह कोई भी कार्य करने से पहले हमें भगवान से अनुग्रह की याचना करनी चाहिए। और दूसरी सीख यह है कि हम सभी में अनगिनत योग्यताएं हैं। इन योग्यताओं से किए गए कार्य का श्रेय जब हम स्वयं को देते हैं, तब अहम के अंधकार से हम ये नहीं देख पाते कि इस योग्यता का मूल स्वरूप और कर्ता धर्ता भगवान श्री कृष्ण है। उम्मीद है आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही कई वैदिक कहानियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने की आशा करती हूँ। विदा लेते हुए नमस्कार।